देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर्स, ठीक। हम इसको चलो नेमिंग कर दे, ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे ओ ए रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। ये कह रहे हैं टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बच्चों? सेगमेंट होता है जो कॉर्ड और आर्क मिलके जो रेडियस बनाती है ऐसे करके, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना, इसको बोला जाता है सेगमेंट, ठीक है, क्लियर है। और सेक्टर क्या होता है? जो रेडियस और आर्क बनाती है। सेक्टर होता है जो रेडियस और आर्क बनाती है, ये पूरा होता है तुम्हारा सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब देखो ये कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये छोटा वाला एरिया है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक। चलो ये निकालते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या करोगे? इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालो। ये जो सेक्टर है ना, इसका एरिया निकालो, ओ ए बी, इस पूरे का एरिया निकालो। उसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो ट्रायंगल है इसको निकाल देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको देखो खुद ब खुद ही इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा ना, ये करेंगे हम, ठीक है। तो तुम लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ए ओ बी, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जब जो है 90 डिग्री एंगल बनता है, राइट एंगल जो होता है उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है नहीं होता। यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्रीज अपॉन 360 इंटू पाई है 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर माइनस हाफ बेस, बेस कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, चाहे तुम इसको बेस ले लो, दोनों रेडियस ही, ये बेस ये हाइट, ये चाहे ये हाइट ये बेस, तो दोनों चीज़ें 10 ही हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से एक चला जाएगा, इसको कर दो 5, ठीक, ये हो जाएगा 4, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 10 इंटू 10 है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक 10 से डेसिमल इधर आएगा, दूसरे 10 से डेसिमल आगे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 314 अपॉन 4, ठीक है, माइनस 5 10s are 50, ठीक है। क्या करोगे? एलसीएम ले लेते हैं हम, 314 माइनस 200 कितना बचा? ये 411 अपॉन 4, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक, डिवाइड करके देखते हैं इसको कितना आता है। बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ना इससे डरते हैं, पर डरो नहीं, इजी है ये वाला चैप्टर, ठीक। अपॉन 4 कर दो तो देखो कितना टाइम्स जाएगा, ये 4 2 ज़ा 8, कितना बचा 3, 4 नीचे आ जाएगा, 4 8 ज़ार 32, कितना बचा 2, डेसिमल लगाओ 0, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 28.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। दिस विल बी योर आंसर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, स्क्वायर लगेगा, ठीक है बच्चों, सही। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। देखो बच्चों सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। अब मेजर सेक्टर मतलब बड़ा वाला जो सेक्टर है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है जो पूरा वाइट पार्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरे सर्कल के एरिया में से तुम माइनस कर दो माइनर सेक्टर। अभी हमने माइनर सेक्टर निकाला था ना अभी फर्स्ट पार्ट में, तुम पूरे सर्कल में से उसको माइनस कर दो तो तुम्हारे पास ये वाला आ जाएगा, एरिया नहीं आएगा, सिंपल, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हमने पीछे निकाला था तो कितना था 314 अपॉन 4, ठीक है। यहाँ पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है
3.14, रेडियस कितना है 10 इंटू 10 माइनस 314/4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 100 से ये, तो ये कितना हो जाएगा 314 माइनस 314/4, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। एलसीएम ले लो 4, कितना हो जाएगा ये 1256 माइनस करो 314, ठीक है, कितना बन जाएगा ये 942/4, ठीक है। इसको थोड़ा डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा 235.5, यूनिट क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। हियर वी एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर।